सर आज फिर से जुड़ चुके हैं। आज हमारा सवाल ये रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये जाति सूचक रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दी है। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या रोक लगाएंगे? हाई कोर्ट ने कहा कुछ और इन्होंने उसका पालन के नाम पर कुछ कर दिया। थाने में बैठा हुआ थानेदार अमुक जाति का है, ये उसके नेम प्लेट पर लिखा होता है। दूसरी बात ये कि आप नेम प्लेट हटाएंगे नहीं, और वो टीका लगा करके चंदन लगा के जब बैठता है तो किस जाति का सूचक होता है? वो किस मानसिकता का सूचक होता है कि आप एक सार्वजनिक स्थान पर और एक सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिस में आप बैठे हैं और टीका और चंदन लगा करके नेम प्लेट भी आपका है, आप जात सूचक शब्दों का कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप केवल लिख देने से कि अमुक अपराधी आया या अमुक के खिलाफ़ FIR लिखा गया, बस इतना लिख करके आपने जात का वो मिटा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहले जब आप ऑफिस में किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर आप टीका चंदन और इस तरह से भगवा जो सरकारी अफसर भी अब करने लगे हैं कि कलेक्टर से ले कर के और थानेदार तक ये सब टीके लगा करके अब ऑफिस में बैठने लगे हैं, इनके ऊपर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अब तो जुडिशरी में भी कुछ लोगों को मैंने देखा है, जुडिशियल अफसर को भी, कि वो लोग भी टीके लगा करके कोर्टों में बैठते हैं। तो आप कैसे मना कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेश का तो पालन नहीं हुआ। ये इस पर तो सबके लिए होना चाहिए। अब जातीय रैली कैसे आप बंद कर देंगे? जब आप एक तरफ हिंदू का नारा लगाते हैं, मुस्लिम का नारा लगाते हैं, और हिंदू का मतलब ही होता है जात, तब कैसे आप करें? आप धर्म का कर्म करते, इतना धर्म के सारे को कर्मकांड करते हैं आप, और सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर तक चला जाता है राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, दुनिया भर की चीज़ें की जाती हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर जाता है, भगवा पहन के जाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, टीका चंदन लगाए जाते हैं। तो सार्वजनिक स्थान पर क्यों जाते हैं लोग? संविधान का उल्लंघन है ये। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जात के सूचना में और जात के आधार पर किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, संविधान में भी लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और वो दलित बैकवर्ड जो भी हैं, जो एक तरह से अपने मुद्दों पर इकट्ठा होना चाहते हैं, उनको ये तितर बितर करने के लिए ये इस तरह का अध्यादेश, इस तरह का ये आदेश, इस तरह का गवर्नमेंट आर्डर इन्होंने पास किया है, जो कहीं से भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं है, उसका कंप्लायंस नहीं है। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।